अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में अकाउंटिंग के कुछ सिस्टम्स को हम टच करेंगे। अकाउंटिंग के कैसे सिस्टम्स को हम टच करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग के कुछ सिस्टम हैं जो यूनिवर्सली हमारे यूज़ में आते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम्स तैयार किए गए। अब इन सिस्टम्स का क्या टाइटल है, इन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो आर्टिकल है वो है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का पहला सिस्टम है वो है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों ये इस तरह के अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जहाँ पे आपका कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके टाइटल में ही ये शो हो रहा है कि इसमें कैश इन्वॉल्व है, तो मैं आपकी बुक की डेफिनेशन यहाँ पर रीड करके बताता हूँ। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कैश अकाउंटिंग की, कि आपकी कैश अकाउंटिंग वो वाली अकाउंटिंग है जब आपको कैश रिसीव हो जाता है या आप पे कर देते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर आपको कोई कैश पे ना करे या आप किसी को पे ना करें, उस बेस में हम उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास अकाउंटिंग का एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अमाउंट आप नहीं वहाँ पर लिखते, ठीक है। ये आपकी अकाउंटिंग तब होती है जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, अमाउंट मिली नहीं मिली, पे की या नहीं की, उसका कोई इससे कोई सरोकार नहीं, ठीक है। तो मैं आपकी बुक की डेफिनेशन यहाँ पर रीड कर देता हूँ। इट इज़ कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड विच रिकॉर्ड्स इनकम व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस व्हेन पेड, ठीक है। यानी कि आपने जब ट्रांजैक्शन हुई तब आपने क्या करना है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन को नोट कर लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें पैसों का कोई सरोकार नहीं, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में। लेकिन जब आपको बाद में मिल जाए, क्योंकि वो देने तो हैं ही ये पैसे आपने, ये कस्टमर ने, ठीक है। तो जब आपको मिल जाए तब आप वहाँ पर क्या करेंगे, वो फिगर जो आपको पैसों की जो फिगर है जितनी भी है, वो 3000 है, वो 15 है, वो 10 लाख है, वो जितनी भी फिगर है वो आप उस वक्त तब वहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंट रिकॉर्डिंग क्या आती है, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये थी दो अकाउंटिंग के बेसिक से सिस्टम जो कि हमारे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, आज भी। तो दोस्तों ये थे अकाउंटिंग के सिस्टम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर एक कंपैरिजन दिया जा रहा है सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री का। तो दोस्तों सिंगल एंट्री मैंने आपको बताया था कि ऐसी एंट्री की बुक होती है जिसमें आप कैश रिसीव और कैश पेड सिर्फ ये चीज़ नोट करते हैं, जबकि डबल एंट्री में कैश रिसीव्ड, कैश पेड, इन दो चीज़ों के अलावा कैश रिसीवेबल, कैश पेएबल, ठीक है, ये दो चीज़ें भी इसके साथ मेंशन की जाती हैं डबल सिस्टम में, ठीक है। जबकि सिंगल में ये दो चीज़ें नहीं लिखी जाती, यहाँ पे सिर्फ सिंपली कैश पेड और रिसीव्ड होता है। इसमें कैश पेड और रिसीव के साथ साथ कैश पेएबल और रिसीवेबल भी शामिल होते हैं। और पांचवी चीज़ फ्रॉम होम टू होम, यानी कि किससे रिसीव करना है या किसको पे करना है, ये भी डाटा आपकी डबल में आता है, सिंगल में नहीं आता। तो दोस्तों ये बहुत ही डिटेल के साथ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, इसलिए हम इसको डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है एडिक्वेसी ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कि आपका जो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि अब बिल्कुल ही फिनिश हो चुका है, माइन्यूट सा चांस होगा कि कहीं पे ये यूज़ हो रहा हो अभी भी, बट 90% चांस है कि नहीं हो रहा,
क्योंकि आजकल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप सिंगल एंट्री को लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। मे भी एक शॉपकीपर छोटा मोटा जो है वो इसको यूज़ कर रहा हो। तो एडिक्वेसी मतलब ये कहाँ तक, किस हद तक मुफीद है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम, तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। इट कैन बी एडिक्वेट फॉर स्मॉल बिजनेसेस ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे दुकानदार जो हैं वो ये सिस्टम में भी अभी भी यूज़ कर रहे हों, बट जो बड़े बिज़नेस हैं, जो बड़ी पार्टनरशिप में कंपनी ऑर्डिनेंस हैं या वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, इनके लिए ये एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस को डील करने के लिए एडिक्वेट है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उनको रीड करते हैं। एंटिटी यूजेस कैश बेस्ड अकाउंटिंग नॉट एक्रूवल अकाउंटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग अभी अभी हमने पढ़ा कि वो अकाउंटिंग जिसमें आपका कैश रिसीव या पे होता है। एक्रूवल अकाउंटिंग जिसमें अभी आपका पे नहीं हुआ होता, सिर्फ ट्रांजैक्शन हुई होती है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ अकाउंटिंग सिस्टम इन विच कैश पेड और कैश रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है। यानी कि कैश पे कितना हुआ या रिसीव कितना हुआ, सिर्फ ये रिकॉर्ड होता है। इस पॉइंट में भी वो यही कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ कैश बेस अकाउंटिंग ही हम यूज़ कर सकते हैं, एक्रूवल बेस अकाउंटिंग यूज़ नहीं कर सकते, जबकि एक्रूवल का कॉन्सेप्ट फिर भी रहता ही है। तो यही वजह है कि ना नोट किए जाने की वजह से इसको एलिमिनेट किया गया है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग को। इसका दूसरा पॉइंट है देयर आर फ्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर डे। यानी कि छोटा सा बिज़नेस है, ठीक है, अब छोटा सा बिज़नेस है तो उसके ट्रांजैक्शंस भी जस्ट लिमिटेड सी होंगी, इसीलिए ये आपका थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है सिंगल एंट्री बुक सिस्टम जो है। हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट है देयर आर वेरी फ्यू एम्प्लॉयज़, कि आपके पास जो छोटे बिज़नेस होते हैं वहाँ पे या तो एम्प्लॉय होते नहीं हैं, बजाते खुद जो ऑनर होता है वही ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन अगर होते हैं तो वो बहुत थोड़े होते हैं, एक दो, तीसरा जो है बड़ी हद है जो दुकानदार है वो खुद होते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि आप सिंगल एंट्री को छोटे बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बड़े बिज़नेस में जाएंगे तो आपके पार्टनरशिप आ जाते हैं, आपके जो हैं वो डेबिटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो था सिंगल एंट्री की एडिक्वेसी। सिंगल एंट्री बुक का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। आपके पास 5 कॉलम्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम है ट्रांजैक्शन का, तीसरा कॉलम है रिसीट का, चौथा कॉलम है पेमेंट का और लास्ट पर हमारे पास है बैलेंस। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ रही होंगी कॉलम्स के अंदर, लेकिन जो लास्ट पर बैलेंस दिया गया है वो आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैलेंस बेसिकली आप कहते हैं कि आपके इस वक्त इन्वेंट्री में क्या जो पोजीशन है कैश की वो बैलेंस कहलाती है। जैसा कि 10,000 आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, अब बैलेंस आपके पास कितना 10,000। अब आपके पास एक्सपेंस आ गया 3,000 का, अब वो आपने क्या करना बीच में से एलिमिनेट कर देना है। एक्सपेंस अकाउंट में वो ऐड होगा 3,000, जबकि बैलेंस में से वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? बिकॉज हमने बैलेंस वाली अमाउंट में से तो निकाल के ख़र्चा करना है, तो वो बैलेंस अब माइनस हो के हमारे पास टोटल कितना रह जाएगा 7,000। 2,000 हमारी सेल हो जाती है, अब वो हम इसमें ऐड कर देते हैं जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे। तो वो सेल जब इसमें ऐड हो जाएगी तो वो क्या इसमें बैलेंस में तब्दीली आएगी, वो 7,000 जो हो जाएगा वो एडिशन के बाद 9,000 बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें टोटल करके हम लिखते हैं वो बैलेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो डेट है वो है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, जहाँ पर आपके पास लिखा है ट्रांजैक्शन में स्टार्टिंग बैलेंस फॉर मंथ, कि आपके पास जो मंथ जो ऑपरेटिंग मंथ है जो अकेले कैपिटल है वो कितना है 4,520 रुपीज़। लेट इज्यूम इज़, इसको हम थोड़ा सा सपोज करते हैं ये अमाउंट कितनी है 4,520। अब इसमें हमारे पास ये बैलेंस आ गया, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 2 दिसंबर, अब यहाँ पर क्या हुआ यूटिलिटी बिल्स पेड,
कि आपके पास यूटिलिटी बिल आपने पे किया। अब ये बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, ये आपका स्विच गैस बिल भी हो सकता है, इंटरनेट बिल भी हो सकता है, किसी भी तरह का बिल हो सकता है, वाटर सप्लाई का भी हो सकता है। तो बहरहाल जितना भी बिल थे वहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि पे किया तो हम इसकी अमाउंट क्या लिखेंगे, पेमेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। वो कितनी थी, 43। अब 43 के सामने जहाँ पे बैलेंस दिया गया है वहाँ पर आप देखेंगे 4477, यानी कि 4477। ये आपकी वैल्यू कैसे निकली, 43 को पहले वाले बैलेंस में से माइनस करके, ठीक है। ये वाली अमाउंट आपकी यहाँ पे निकली। अब इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती सेल्स। दोस्तों सेल्स जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है कैश। तो अब आप यहाँ पे पेमेंट वाले कॉलम की जगह कहाँ लिखेंगे, रिसीट वाले कॉलम में इसको लिखेंगे। कितनी सेल हो रही, 1040 रुपीज़। तो अब 1040 रुपीज़ को हम 4477 में ऐड करेंगे। अब हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया 4893, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका सिंपली बैलेंस का एक जो था, मैंने हल्का सा टच दिया है। ये आपकी एडिक्वेसी थी सिंगल एंट्री बुक की, और ये आज का आपका जो था ये इसमें एडिक्वेसी हमने जो डिस्कस की है वो यही है कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एडिक्वेट है ओनली, लार्ज बिजनेसेस के लिए ये एडिक्वेट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे न्यू आर्टिकल्स के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। अपने आप को तैयार रखिएगा न्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।